जरा सोचिए, आप भारत से निकलते हैं, दिल में सपना है अमेरिका जाने का। घर वालों को बोलकर निकलते हैं, बस कुछ महीनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ चंगा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की जगह आप पहुंचते हैं एक सुनसान खंडर में। मारपीट, धमकियां और परिवार के सामने वीडियो कॉल का अपमान। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये गुजरात के आनंद जिले के दो लोगों की असली कहानी है। क्या हुआ था उनके साथ? 22 साल के ध्रुव पटेल और 32 साल की दीपिका पटेल को मुंबई के कुछ एजेंटों ने अमेरिका भेजने का वादा किया। उन्हें डंकी रूट के जरिए ले जाने की बात की गई, यानी अवैध रास्ते से, दूसरे देशों के रास्ते से अमेरिका पहुंचाना। 1 फरवरी को वे अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे। उन्हें लगा कि बस एक ट्रांजिट है, आगे का सफर बाकी है, लेकिन वहां से उनका नाइटमेयर शुरू हो गया। परिवार के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट से उठाकर किसी सुनसान घर में बंद करके रखा गया, मारपीट की गई, डराया धमकाया गया। फिर उनके परिवार को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करवाई गई। कॉल पर ध्रुव को पीटा गया ताकि घर वाले डर जाएं। इतना ही नहीं, किडनैपर्स ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो उनकी किडनी निकाल दी जाएगी। जरा सोचिए, कोई माता पिता अपने बच्चे को ऐसे पीटते हुए लाइव देखे और कुछ न कर सके। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा ग्लानि और क्या हो सकती है। परिवार ने लगभग 65 लाख रुपए दिए। जी हाँ, 65 लाख रुपए, कुछ कैश में और कुछ क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन पैसा देने के बाद भी धमकियां बंद नहीं हुई। यानी ये सिर्फ इलीगल माइग्रेशन नहीं था, ये सीधा सीधा मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला था। आखिरकार परिवार ने आनंद के सांसद मितेश पटेल से संपर्क किया। मामला तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंचा। फिर अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित एम्बेसी ऑफ इंडियन बाकू ने तुरंत कार्रवाई की। 24 घंटे के अंदर दोनों को छुड़वा लिया गया। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन महिसागर का नाम दिया गया। आज दोनों सुरक्षित घर वापस आ चुके हैं। कई लोग सोचते हैं कि इंडियन एम्बेसी बस पासपोर्ट और वीजा ही बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, उनके पास बहुत सारे काम आते हैं। हर इंडियन नागरिक जो देश से बाहर है, उनकी रक्षा, उनकी सुविधा, सब कुछ इंडियन एम्बेसी देखते हैं। हमने अक्सर बहुत सारे ट्रैवलर्स, यूट्यूब ट्रैवलर्स और इंडियन ट्रैवलर्स को एम्बेसी के बारे में बुरा भला कहते हुए सुना है। उनको समझना चाहिए कि इंडियन एम्बेसी के हर एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी फॉरेन में रहे भारतीय लोगों की सेवा करते हैं। उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भले कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन वो दुरुस्त काम करते हैं। डंकी रूट को कुछ लोग शॉर्टकट बताते हैं, सस्ता है, जल्दी है, पक्का पहुंचा देंगे, ये सब वादे किए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि रास्ता पूरी तरह से ना केवल गैर कानूनी है, बल्कि खतरनाक भी है। कोई गारंटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं और कानून आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर बीच रास्ते कुछ गलत हो जाए तो आप अकेले हैं। यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। अमेरिका जाने का सपना गलत नहीं है, लेकिन गलत रास्ता चुनना जरूर गलत है। अगर सच में जाना चाहते हैं तो मेहनत करके कानूनी तरीके से जाइए। स्टूडेंट बनकर जाना है तो F1 वीजा के लिए तैयारी कीजिए। जॉब के लिए जाना है तो स्किल बढ़ाए और H1B वीजा के लिए कोशिश कीजिए। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो L1 वीजा का रास्ता है। धार्मिक सेवा या रिलीजियस एक्टिविटी के लिए R1 वीजा है। रिसर्च या एक्सचेंज वीजा के लिए जाना है तो J1 जैसे वीजा ऑप्शन खुले हैं। हाँ, ये रास्ते आसान नहीं है, समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आपकी इज्जत सुरक्षित रहती है, आपके परिवार की नींद सुरक्षित रहती है और आपकी जान सुरक्षित रहती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है। जो लोग डंकी रूट का प्रचार करते हैं, जो सपने को बेचकर लोगों को फंसाते हैं, वो मददगार नहीं है, वो अपराधी है, रियल अपराधी। दे आर कल्प्रिट्स।
ऐसे हर एजेंट, हर नेटवर्क को बेनकाब किया जाना चाहिए। जो लोग अवैध रास्ते को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें सख्त और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है, ये इंसान की जिंदगी से खेलना है। अगर आप H1B वीजा के नए रूल्स और वेज डिटर्मिनेशन लॉटरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखिए। उसमें हमने पूरा डिटेल शेयर किया है, अभी देख सकते हैं। ध्रुव और दीपिका बच गए, लेकिन हर कोई उनके जैसा भाग्यशाली नहीं होता। अगर आप या आपका कोई जानने वाला विदेश जाना चाहता है तो मेहनत करें, स्किल बढ़ाएं, कानूनी रास्ता चुनें। शॉर्टकट कभी कभी सीधा अंधेरे में ले जाता है। सपना देखिए, जरूर देखिए, लेकिन सही तरीके से देखिए। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। थैंक यू सो मच।